उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसके टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान ईयर कोलैप्स बर्ड पॉपुलेशन कीप्स डबलिंग मेजरली राइट मेजर गोरबारा की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पास हो। गाइस लेट्स स्टार्ट। Morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers to Music. you. Cheers. Cheers. हाँ जी, क्या खबर है? सर, पाकिस्तान में एक सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें जो पंजाब पाकिस्तान का है, उसमें उनकी गवर्नमेंट ने सर्वे किया कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगले 25 सालों में डबल हो जाएगी। मेरा सवाल है, ये पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन? हाँ, पूरी जो पॉपुलेशन है, जो आज 25 करोड़ है, वो 50 करोड़ हो जाएगी। जिस स्पीड से पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ता है, आपको नहीं लगता ये जल्दी पूरा हो जाएगा? उनका काम ही यही है, पूरा मुल्क एक ही काम में लगा हुआ है। उनको देखो, और यही एक चीज है आबादी बढ़ाना, जिसमें पाकिस्तान दुनिया के टॉप 2 टॉप 3 कंट्रीज में शिद्दत से करता है, शिद्दत से करता है, पूरा यही काम करते हैं। शिद्दत नहीं, एक ही काम है उनका। दे आर ओनली गुड एट वन थिंग। मैं आपको ये बताता चलूं कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जी, तो वो जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश की 1971 में दिसंबर 1971 द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश वाज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके। बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया बांग्लादेश का। पाकिस्तान ने बोला कि देखो, हम बाकी चीजों में नहीं तुम्हें हरा सकते, बाकी चीजों में पाकिस्तान का बस नहीं है कि बांग्लादेश को हरा दे। इनफैक्ट इवन क्रिकेट में भी नहीं हरा पा रहा, किसी इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, किसी में नहीं हरा पा रहा, उसमें ब्लैंक है। कह रहे हम बच्चे तुमसे ज्यादा पैदा कर सकते हैं। आप बात कर रहे हो कि 25 करोड़, मतलब ये डबल हो जाएगी ना 25 सालों में। 25 साल में मैं कह रहा हूं आप इनको 50 साल दीजिए, इंडिया को पार कर देंगे ये। इंडिया तो हम लोग कंट्रोल करके, मतलब अपने लोगों को बता के कि नहीं साहब, ये देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो हम लोग बताते हैं कि नहीं यार ये, क्योंकि पाकिस्तान के मौलवी मौलाना ये बोलते हैं कि बच्चे और पैदा करो और उनको लगता है कि आलम इस्लाम का परचम ऊपर लहराया जाएगा। जब सारे के सारे मुसलमान दुनिया में हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे, तो फिर आलम इस्लाम की इज्जत। ठीक है, किसी भी घर में 4 भाई बहन है, ठीक है जी, 4 है, और दूसरे घर में सिर्फ 2 हैं। दोनों में से एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, और यहां पे जो 4 हैं वो कुछ नहीं करते, बस संख्या में ज्यादा हैं वो, ठीक है, बाकी काम हम कुछ नहीं करते। आप कौन सा घर प्रेफर करोगे? जिसमें 2 हैं, जिसमें 2 हैं, जो बेहतरीन 2 हैं। बेहतरीन है, ठीक है। पाकिस्तानियों को उल्टा हिसाब है, हम इतने हो जाएंगे तो तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये अनफॉर्चुनेट है। देखो, खाने पीने की, और ये इसके अंदर मौलवी मौलानाओं ने इस्लाम को और डाल दिया कि नहीं, इस्लाम में तो ऐसा है कि और बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मौलवी मौलाना अपना इस्लाम चलाते हैं अलग से, तो इन्होंने और बच्चों को बोला कि 10-10, 15-15, 20-20 पैदा करो। उससे होगा क्या? उससे हो क्या जाएगा? पाकिस्तान की बस पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक चीज में नंबर 1 हो जाएगा। भाई उनके पास नहीं है पानी पिलाने को, खाना खिलाने को। ये बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं, आज से 20 साल के बाद जब इनको रोजगार चाहिए होगा, आपके पास नहीं है रोजगार ऐसा। आपकी इकोनॉमी बैठी हुई है, आप दुनिया में सिर्फ एक चीज में माहिर हैं, बच्चा पैदा करने में। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि आप क्वालिटी तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स की पाकिस्तान में। मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा, वो तो मासूम होते हैं, छोटे बच्चे, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि भाई व्हाट इज दिस थिंग, आउटकम क्या हुआ, आउटकम क्या है इसका? लोन चुकता करने में भी काम आएगा? नहीं, लोन नहीं, लोन चुकता करने में नहीं, और लोन लेना पड़ेगा इनके लिए। भाई यू हैव मेनी माउथ्स टू फीड। पर सर, आप फिर वो तो नहीं कह पाएंगे ना कि पाकिस्तानियों के ऊपर इतना लोन है एक आदमी के ऊपर। अब जैसे 10 लोगों के ऊपर 10 रुपए हैं, अगर वही 20 हो जाए तो फिर 5-5 हो जाए। हाँ, ये भी बात है। फ्रीडम फाइटर की जो गणित है वो गलत नहीं है, गणित तो सही है। एक और चीज है, वो भीख मांगने वाले प्रोफेशन है ना, उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा मांग पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बिकॉज पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज जो है ना, वो 10 करोड़ के भी नहीं है। जो उनकी अभी कह रहे हैं 20-22 करोड़, 23 करोड़ की जो आबादी है, इनके पास 10 करोड़ का रिसोर्स नहीं है। दे डोंट हैव रिसोर्सेज। पाकिस्तान इज बैंकरप्ट।
इट इज बीइंग आर्टिफिशियली प्राउड। भाई अब दिन रात, अब IMF तो रोक नहीं सकता कि बच्चे पैदा मत करो, वो तो किसी का पर्सनल मामला है। लगा मैं पाकिस्तानी एक ही चीज में ये दुनिया को लीड कर रहा है, वो है बेबी बॉर्न, बच्चे पैदा करने में, और बाकी मैंने बस कर दिया। सर, ख्वाजा आसिफ ने फिर मुंह खोला है और उन्होंने नेशनल असेंबली में बोला, अफगानिस्तान को लेके कहा कि अफगानिस्तान जो है हिंदुत्व का प्रॉक्सी बन गया है और अफगानिस्तान और काबुल और न्यू दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम तो चाहते हैं कि डिफरेंस हो, लेकिन है नहीं। मेरा सवाल ये है कि पहले ये भारत को गाली देते थे, अब एज ए कंट्री के बजाय हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। अफगानिस्तान दुनिया भर के देशों से मिल रहा है, भारत से भी ट्रेड डील कर रहा है। मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज किया है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्यों परेशान है अभी? उसका कारण है ये खींच है जो लाहौर के इर्द गिर्द और लाहौर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, ये उनका माइंडसेट है। एंड मैं पाकिस्तान की अशराफिया की बात कर रहा हूं, उनकी जो क्रीम की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में जो टॉप लोग हैं, दे आर मेंटली नॉट ओके। एक तो बेवकूफ हैं, ऊपर से मतलब बेवकूफ एक चीज, उसके साथ कॉम्पिटेंस भी इनका मर चुका है, जो थोड़ा बहुत था। अब इनको असल में चिढ़ कहां से है अफगानिस्तान के ऊपर? इनकी चिढ़ यह है कि अफगानिस्तान इनकी बात नहीं मानता, और इन्होंने सबको झूठ बोल रखा था, चाइनीज को भी, अमेरिकन को भी, और इससे पैसे ले रखे थे कि यार अफगानिस्तान आप हमारा 5वां सूबा समझिए, हमने तालिबान को एक फोन करना है और तालिबान ने वही काम करना है। तालिबान बोलेगा यस सर, आपसे तो बेहतर कोई है नहीं इंसान। अब वो चीज हुई नहीं, वो चीज नहीं हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये छटपटाहट है क्योंकि इन्होंने 40-50 साल स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक बहुत बड़ा प्लानिंग, बहुत बड़ा मंसूबा चलाया इन्होंने कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जब भारत से लड़ाई होगी तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी और ये वो, और हम ये एलिमेंट्स होंगे और तालिबान राज करेगा और हम पूरा। यार देखो, बिना पैसे के कहां राज होता है? ये पाकिस्तानी एक बात नहीं समझ पाए, और मैं बार बार जब भी पाकिस्तानियों को बोलता हूं उनको बुरा लगता है, लेकिन सच है यार, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। भाई आपके बैंक में आपके रिजर्व या आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब तक आपके 100, 150, 200 अरब डॉलर नहीं हुए तब तक आपको कोई नहीं पूछ रहा। आप जितना भी चूरन खिला लें अपनी नेशनल असेंबली में, आपको आपके जो 10-12 अरब डॉलर हैं वो सब मांगे के हैं। इनके ये मेहनती थोड़ा ना है। आपको लगता है ख्वाजा आसिफ ने कभी कोई फाइल पे साइन भी किया होगा? आसिफ मुनीर ने बोल दिया बस तू पट्टा तेरा खोल दिया, तू भौंकते रहना यहां से वहां, और कुछ काम नहीं है तेरा, वही काम कर रहा है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यू सी दैट ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हिंदुत्व का वो कर रहा है, ये कर रहा है। दिस इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पाकिस्तानी स्पीकिंग, फ्रस्ट्रेशन। इनको ऐसा लगा कि तालिबान को फोन करेंगे, तालिबान बोलेंगे सर, उल्टा तालिबान इनको ठोक रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा। बगराम प्रॉमिस कर दिया इन्होंने अमेरिकन को, आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर प्रॉमिस्ड बगराम एयरबेस टू डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता किधर है बगराम? तो हलवा है, लड्डू है, मिठाई है जो आप बगराम एयरबेस दे देंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि पैसा एडवांस इन्होंने पकड़ लिया, काम हुआ नहीं, होगा भी नहीं, जैसे अफगानिस्तान जिस तरह से इनको रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में देयर आर 2 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। योर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज विच इज लार्जली बेस्ड ऑन कॉमर्स एंड ट्रेड, विच मीन्स मनी। आपके पास पैसा है, आपकी इज्जत है। मैं दुनिया के दस्तूर की बात कर रहा हूं, अमंग नेशंस। आपके पास पैसा नहीं है, ये एक अमेरिकन राइटर है, मैं उसका नाम ही भूल गया, उसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करी है। पाकिस्तान को उसने तवाइफ बोला है। हीरा मंडी भी बोलते हैं सर उनकी फौज को, कुछ इस तरह से यूज स्लैंग वर्ड यूज होता था। नहीं, हीरा मंडी इज अ प्लेस। अच्छा, इन लाहौर एक जगह है हीरा मंडी, और जब शुरू में बोलते थे तब मैंने भी जाके देखा कि भैया है क्या, तो गूगल पे जाके तब पता लगा। बट
अमेरिकन्स ने कहना शुरू कर दिया। मैं वो बयान जो उस अमेरिकन ने बोला है, मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज ये फैमिली चैनल है एंड आई कैनॉट यूज दोज वर्ड्स। आई नॉर्मली ऑल्सो डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, बट उसने बोला है कि, एंड ही सेड इट वेरी ओपनली, कि दे आर एब्सोल्युटली कैरेक्टरलेस। बस यही है कि हमारी नहीं चल रही तो गंद मचा दो, दैट्स इट। सर, पाकिस्तान की मीडिया में एक नाम बहुत चर्चा में है, वो है अनमोल उर्फ पिंकी। ठीक है, ये एक लेडी हैं, ड्रग पेडलर हैं कराची में। इनकी ऑडियो भी बहुत वायरल हुई है, जहाँ पे ये पुलिस वालों को ही चैलेंज कर रही है कि तुम लोग 10 साल भी उठोगे, मर के भी उठोगे तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। सुना दे जरा ऑडियो। हाँ, सुना दीजिए। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। वायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा आप लोग। इतनी शॉप्स हैं, आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। चैलेंज कर रही है पूरा। हाँ, और सर जब ये इसकी गिरफ्तारी हुई तो कोई हैंडकफ नहीं हुआ, कोर्ट में गई तो निहायत ब्लैक चश्मा लगा के प्रॉपर एकदम कैटवॉक करते हुए गई है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया कह रही है कि भाई इतनी सहूलियत से तो आपने पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं पकड़ा, उनको इतनी बुरी तरीके से किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में एक ड्रग पेडलर या एक क्रिमिनल इतना इन्फ्लुएंसेबल है कि वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है? नहीं, क्रिमिनल सिस्टम को आप ये जो बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? पिंकी, अनमोल नाम है, उर्फ पिंकी के नाम से ज्यादा फेमस है। ये जो पिंकी जी हैं, शी इज नॉट चैलेंजिंग द सिस्टम, शी इज द सिस्टम, एंड शी हैज अ कॉन्फिडेंस ऑफ दैट कि है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बेच रही है कराची में, इसका कट कराची में जो 5 कोर है उसके कोर कमांडर को नहीं जाता होगा? मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल है, क्या नहीं जाता होगा? क्या वहां के जो आला पुलिस अफसर हैं, अधिकारी हैं, क्या उनके पास कट नहीं जाता होगा? क्या आपको लगता है कि, आप सोचना, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बोल रहा, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैनॉट और शुड नॉट स्पीक, नॉट कैनॉट, आई शुड नॉट स्पीक। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नेवी करती क्या है? आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी नेवी के शिप्स हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, ये क्या ले जाते हैं अपने शिप्स में? सोचना कि पेशावर कोर हेडक्वार्टर से लेकर आपके कराची कोर हेडक्वार्टर में पिछले 30 सालों से क्या सामान आया है रेगुलरली। सब लोगों ने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना है, थोड़ा सा जाइए गोल्डन क्रेसेंट के बारे में पढ़िए। गो टू गूगल एंड टाइप गोल्डन क्रेसेंट। इसका मतलब क्या है? ये कौन कौन से इलाके हैं? एक तो गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रेसेंट है। तो भाई तब आपको पता लगेगा ये जो कॉन्फिडेंस है इस पिंकी का, ये जो वीडियो आपने दिखाया या वो दिखाया ना आपने, वो ऑडियो क्लिप, ये जो इसका कॉन्फिडेंस है, दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट शी इज द सिस्टम। शी इज नॉट, सिर्फ ये बात नहीं है कि उसने लोगों को खिला पिला दिया है, उसके ऊपर फौज का हाथ है, उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, उसके ऊपर जजों का हाथ है, क्योंकि सबको कट पहुंचता है। और सबसे बड़ा कट पहुंचता है 5 कोर कराची, 5 कोर हेडक्वार्टर, सबसे बड़ा कट पहुंच, वो दंदनाती हुई बिजनेस कर रही है, आप उसको रोक लो यार। तो खुलेआम बोलती है सर, ऑडियो में भी आपने सुना, हमको कह रही है कि तुम लोग करते रहो, मेरा धंधा चल रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंट हो। हाँ, ये पाकिस्तान की रीत है, पाकिस्तान का चलन है। एक 1971 में जब लड़ाई चल रही थी, एक जनरल रानी थी, लेडी, उसका नाम जनरल रानी था, एंड वो एक दिन उसके हस्बैंड से लड़ाई हुई, 4-5 बच्चे अपने छोड़कर वो आ गई। वो अमीर लोगों के साथ उठना बैठना उसका शुरू कर दिया, और जितने भी अवैध धंधे थे, जो गलत बिजनेसेस थे, उसने करना शुरू कर दिया।
वो याह्या खान की गर्लफ्रेंड थी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। तो ये जो आप पिंकी के बारे में बता रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा ही चलता चला आया है, पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। यू कांट, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तानी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है भाई। वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। जब मैं एस्टैब्लिशमेंट कहता हूं, मैं कहता हूं कि घुसे पड़े हैं फौज के साथ। इसमें हिम्मत कैसे हुई एक ड्रग पेडलर में, कि हिम्मत कैसे हुई? और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें जो करना है करो? खुल के बोल रही है, तुम, मैं भी देखती हूं, तुम करो। तुम कब्रों में चले जाओगे, फिर भी उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम वापस जिंदा हो गए तुम तब कुछ नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस कहां से है? ये आर्मी का आशीर्वाद है, ये जजेस का आशीर्वाद है। तो पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व्ड विद ऑल दीज नेफेरियस एक्टिविटीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नार्को टेररिज्म जो है, अगर किसी ने दुनिया में एक एडवांस लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है, नार्को टेररिज्म बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ, लेकिन नार्को टेररिज्म इज द रूट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। वो करते ही इससे, ये जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जाते हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, आपको लगता है पाकिस्तानी फौज चेक काट के देती है या पाकिस्तानी? नहीं, ये सच नेटवर्क्स, ये तमाम इलीगल काम करना, उससे पैसे लेके फिर दूसरा टेररिज्म को सपोर्ट करना, ड्रग्स से है, उससे उसके बाद फिर टेररिज्म को सपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नार्को टेरर। नार्को टेरर कहते हैं उसको, वही है। सर, पाकिस्तान क्रिकेट की एक बात कर लें। बाबर आजम को माना जा रहा है कि टेस्ट के दोबारा कैप्टन बनाया जाएगा। अभी जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं शाह मसूद, ये बांग्लादेश में फेल हुए। अभी माना जाए कि बाबर आजम का हो जाएगा। मैंने दोनों के रिकॉर्ड देखे टेस्ट क्रिकेट के। जो शाह मसूद हैं 15 मैच खेले टेस्ट में से, जिसमें से 11 भाई हार गया है, ठीक है। और जो बाबर आजम है उसने 61 मैच खेले जिसमें सिर्फ मात्र 20 जीता है। तो रिकॉर्ड तो उसके भी अच्छे नहीं है, बट वो रिप्लेस हो रहा है। इनके पास चॉइस नहीं है ना। पाकिस्तानियों में टैलेंट तो है नहीं, वो क्रिकेटिंग टैलेंट खत्म हो चुका है पाकिस्तान से। तो वही है, फिर बाबर आजम से दुखी हो जाएंगे, रिजवान को ले आएंगे, फिर वो प्लास्टिक के शी जिनपिंग को ले आएंगे, जो उनका फास्ट बॉलर है, एक पैर वाला, क्या नाम उसका, शाहीन शाह, प्रीमियम फास्ट बॉलर, उसको ले आएंगे। ये म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं। अभी जोर शोर की, ये हार गया, बांग्लादेश से हार गया। इनको क्या उम्मीद थी कि जीतेंगे? तुम्हारी उम्मीद क्या थी जब तुमने भेजा था? तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जीतोगे? सॉरी यार, अनलाइकली। बांग्लादेश से भी हार रहे हैं सर। आगे चलते हैं व्यूअर्स क्वेश्चंस पर। चिराग हैं गुजरात से। इनका कहना है कि सर, आई फील दैट पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल नैरेटिव मैनेजमेंट। पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में नैरेटिव बिल्ड करने में हमसे कामयाब हो जाता है, आगे हो जाता है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। ओके, ये जो साहब हैं गुजरात से बात कर रहे हैं, आप कभी भी देखना, पाकिस्तान को एंड में जूते पड़ते हैं, तो उस नैरेटिव का क्या होता है फिर किसी को नहीं पता। एंड में पाकिस्तान को जूते पड़ने हैं। पाकिस्तान ने नैरेटिव, हम दुनिया में अमन करेंगे, हम अमेरिका को भी टेबल पे लेकर आएंगे, ईरान को भी टेबल पे लेकर आएंगे। एक बार ट्रंप के आशीर्वाद से हो गया, फिर क्या हुआ? तब से दोनों गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठे हैं धोखेबाज। नहीं, अब वो जाके ईरान की लड़ाई का फैसला बीजिंग में हो रहा है। पाकिस्तान हैज फेल्ड। तो पाकिस्तान इस मामले में, जो लाहौरी हैं, लाहौरी जनरल्स जो हैं पाकिस्तान के, उनका एक बड़ा ये मामला रहता है कि हम ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे, और अब देखना पाकिस्तान, दुनिया के फैसले पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे, दुनिया के फैसले पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। इनका पूरा पैसे वाला मामला IMF कंट्रोल कर रहा है। जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसका चेयरमैन है, इज एन IMF अपॉइंटी। इनके पास ये कुछ नहीं कर सकते, अपनी जनता को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF कहता है कि तुम तेल के भाव बढ़ाओ, इनको बढ़ाने पड़ते हैं। तो इतने बड़े जो बोल बच्चन कहते हैं ना जिसको, ये सब नहीं करना चाहिए। थोड़ा आराम से बोलो, नॉर्मल चीज बोलो कि यार देखो ये है, अब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट का हमें पता नहीं। ये मिठाई भी ऑर्डर कर देंगे, केक भी ऑर्डर कर देंगे, दुनिया भर को ये भौंपू से बताएंगे कि हम जीतने वाले हैं, ठीक है, फिर जलील हो जाएंगे, फिर केक फेंक देंगे, फिर चिढ़ के चले जाएंगे। ये इनका है। फिर कहेंगे साजिश हो गई हमारे खिलाफ, फिर हमारे खिलाफ साजिश हो गई। है बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए किसी को। पाकिस्तान का कोई नैरेटिव नहीं है, पाकिस्तान का लिमिटेड झूठ है। शुरू में लगता है कि क्या पाकिस्तान का नैरेटिव है, बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एवरीथिंग इज ओवर। ट्रम्प सिर्फ तारीफ कर रहा है। आप देखो जी,
ट्रम्प सिर्फ तारीफ कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत IMF से पैसा वैसा तो रेगुलर ट्रम्प से पहले भी चल रहा था, ट्रम्प तारीफ कर रहा है। आप एक बात बताओ, 1 साल हो गया ट्रम्प को, 1 साल से ज्यादा, 20 जनवरी को आया था, तो आप लगा लो कि करीब 1.25 साल हो गए ट्रम्प को प्रेसिडेंट बने हुए। ट्रम्प कहता है कि फील्ड मार्शल इज वेरी गुड एंड शहबाज शरीफ इज वेरी गुड। इसने पाकिस्तान के लिए किया क्या? एक बात बता दो कि मैंने पाकिस्तान के लिए किया। कुछ भी नहीं ऐसा किया। नहीं, एक चीज कोई एक चीज होगी जो आपको मुझे नहीं पता, हो सकता है हमसे मिस हो गई हो। एक चीज बता दो कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया पाकिस्तान के लिए। वो करेगा भी नहीं यार, उसको पता है कि हल्के लोग हैं पाकिस्तानी जो है, वो कौम हल्की है, इनमें वजन नहीं है। इनको तारीफ करके एक बार घर बुला दो खाना खाने के लिए व्हाइट हाउस में, वैसे ही पागल होकर जमीन पे लेट जाएंगे और ये कर देंगे, तुम्हारे लिए गुलाटियां खाएंगे। तो वही डील कर रहे हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान मरा जा रहा है इन्वेस्टमेंट, राइट? बोलता है नहीं बोलता जी। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर पाकिस्तान इतना बोलता है इन्वेस्टमेंट, अमेरिका कहता है कि मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी पाकिस्तान में? आप बता दो अमेरिका ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी हो? उल्टा अमेरिकन कंपनी छोड़ के भाग गई, चाइनीज छोड़ के चली जाएगी, जा रही है वो। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि अमेरिका, हुआ क्या है, ये पाकिस्तानी कभी इसमें नहीं पढ़ते, पता है? क्योंकि जब आप ये सब सोचेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो फिर आप नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करेंगे? नैरेटिव के कोई पैर तो होते नहीं, आपने नैरेटिव बिल्ड कर दिया हवा में सोशल मीडिया के थ्रू, हम ये है, पाकिस्तान का ये नैरेटिव है, वो। ओ भाई, सीधी बात बताओ, अमेरिका तुम्हारा जिगरी दोस्त है, तुम्हारे जिगरी दोस्त ने तुम्हें, ठीक है, कल की बासी रोटी तक नहीं दी खाने हो, कल की बासी रोटी नहीं दी तुम्हारे दोस्त ने, और तुम्हारा जिगरी दोस्त है। अब बताओ, बातें करवा लो ट्रंप से, मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, और फील्ड मार्शल बड़ा अच्छा है और ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आपको पसंद है, ठीक है, आपको पसंद है, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या, ये बताइए ना, ग्राउंड पे आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बारी इन्वेस्टमेंट करी? आपने बोला कि नहीं अमेरिकन कंपनीज को कि तुम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर, वो जानता है यार, डोनाल्ड ट्रंप इज अ स्मार्ट गाय, ही नोज ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये लायबिलिटी है अदर पाकिस्तान, तो नोबडी विल इन्वेस्ट इन लायबिलिटी। कौन करता है बिजनेसमैन? किसी काम का नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल निठल्ला, कुछ नहीं, खाली वो वाई छोड़ेगा। सर विवेक हैं हैदराबाद से, हाँ जी। इन्होंने पूछा है कि सर जो अरब जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को लोन और पैसे क्यों देती हैं जबकि उनको पता होता है कि ये फेल्ड होना है या डूम्ड होना है, इसके बावजूद भी अरब कंट्रीज पाकिस्तान को पैसे दे देती हैं? यार इसका ना बहुत पुराना, ये सऊदी अरब ने शुरू करा था, ओके, और पैसे वैसे देना, बिकॉज एक किस्म का इस्लाम सऊदी अरब प्रोपेगेट करना चाह रहा था। ओके, उसके बाद जब ये यूएसएसआर के खिलाफ जो अफगान जिहाद हुआ, उसमें सऊदी के भी पैसे लगे बड़े, सऊदी ने भी फंड करा, अमेरिकन ने भी फंड करा, तो एक इसका इतिहास है, राइट? और पाकिस्तान में वो कैपेसिटी है पैसा मांगने की, और किसी मुल्क में नहीं है। भगवान ना करे, भगवान 100 बार कह रहा हूं, भगवान ना करे, अगर कुछ ऐसे, हमें तो आएगा ही नहीं, हम कैसे मांगे? इन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है मांगने में, वो ट्रिपल PhD है मांगने में, ये किसी से भी मांग लेते हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं, ये किसी के सामने भी लेट जाएंगे, कुछ जहां उनको ओपनिंग दिखी वहां पे, वी कांट डू इट, नीदर विल वी डू इट। बट देखो, कहने की बात यह है ना कि ये नैरेटिव कुछ नहीं चलता। कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहना बंद कर दिया, पहले कह रहा था 4 गिरे, फिर 7 गिरे, फिर 8 गिरे, फिर 11 एक बार गिरा दिया तो उसने, अब चुप हो गया वो, साइलेंट। अब क्यों नहीं बोल रहा वो? अब क्यों नहीं बोल रहा? पाकिस्तान दुनिया के फैसले करवाएगा, अब दुनिया में पाकिस्तान के फैसले होंगे। जितने भी ये सोल्ड जर्नलिज्म है, और पाकिस्तान के मीडिया वाले, दे आर अमंग्स द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे गलीज, सबसे गंदे, बिकॉज आप जहर फैलाओ भारत के खिलाफ, अच्छी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी भारत के खिलाफ जहर फैलाता है मैं उसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान के खिलाफ रोज जहर फैलाता हूं। सर सच बताते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी ने एक बार भी, किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, किसी भी टीवी एंकर ने पाकिस्तान में, ठीक है, इन्होंने कभी इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी। भाई ये जो आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इसका हुआ क्या, ये तो बताइए, आप बताइए नैरेटिव। जिन्न आए थे, फरिश्ते आए थे, रूहानी ताकतें आई थी, घोड़े दौड़ रहे थे। अबे पागल के बच्चे, ये कोई बात होती करने वाली? आयो ब्लडी क्रैकपॉट, ढंग की बात कर यार, पढ़े लिखे लोगों की बात कर। जिन्न आए थे, फरिश्ते आए थे। आज के लिए इतना ही सर। ठीक है, यस सर। चलो, ऑलराइट, ठीक है भैया, अनुमति चाहेंगे, राम राम। जय हिंद।
जी डिस्कशन हो रही है और भाई इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं और ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह का बयान दिया भाई उन्होंने कहा है कि काबुल का जिक्र हुआ और इधर दिल्ली का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा है सिमिलर है, नथिंग डिफरेंस बिटवीन टूज, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो इस हवाले से कह रहे हैं कि ये एक ही हैं और जो है हमसे बात करनी चाहिए थी, हम जो है को हल करते, ठीक है ना? और ये मिले हुए हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। भाई अगर मिले होते तो वो सिचुएशन जो है वो अलग होती। यहाँ पे भाई क्रेडिबिलिटी की बात है कि किसने किसका कितना साथ दिया, ठीक है? कौन कहाँ पे किस वक़्त पहुँच रहा है, किसकी क्या हेल्प कर रहा है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्ते में। तो भाई उनके ताल्लुकात देख लें और अपने पास्ट के ताल्लुकात आप देख लें, तो भाई क्लियर कट है पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी भाई मैं कहूँ, तो भाई हमने चीज़ें सुनी हुई हैं। मेजर गौरव आर्या जो है उनकी वीडियो में भी डिस्कस हुई ये चीज़ कि भाई वो मेरे ख़्याल में मुल्ला ब्रदर्स थे। वो एंटर हुए थे, उनका ओरिजिनल नाम नहीं मुझे पता। तो उनको बुलाया गया पाकिस्तान में और बड़ी खातिर तवाज़ुन के लिए और बाद में उसको रख लिया गया यहाँ यहीं पे, ठीक है, अमेरिका के कहने के ऊपर। तो वो सारी सिचुएशन जो है उन्होंने डिस्कस की और हमने वो बात सुनी, हमें भी शॉक लगा कि यार ये तो गद्दारी वाला उनसर जो है वो पाया जाता है कि पीठ के पीछे जो है वो छुरा घोंपना, ये वो वाली सिचुएशन है। तो भाई पास्ट इधर देख लें और उधर देखें कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है या और जो चीज़ें हैं, जो उन्हें सहूलतें चाहिए, जो मुश्किलात में वो थे उनको निकालना, भाई वो इंडिया हेल्प आउट कर रहा है हर चीज़ में। तो भाई फ़र्क तो है इन चीज़ों में। तो फिर आप ये मत कहें कि उनका झुकाव जो है वो भारत की तरफ क्यों हो रहा है, ठीक है? वो हमारी तरफ क्यों नहीं हो रहा? तो भाई पास्ट में जो चीज़ें की हैं वो सामने आती हैं कहीं न कहीं। भाई लोग उनको याद रखते हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं वो लोग। उन्होंने पहले धोखा खाया, वो नहीं चाहते कि अगेन जो है वो हम दोबारा वही गलती करें। तो ये रीज़न है भाई, मेरे ख़्याल में बात जो है वो नपी-तुली करनी चाहिए, कि वो अगले बंदे को भी हज़म हो, सुनने पे भी लगे कि हाँ यार इसमें कोई पॉइंट था। मैं कहीं बात सुन रहा था किसी की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात की उन्होंने किसी मतलब मज़हब के हवाले से उन्होंने बात की, तो बीच में एक लड़का जो है वो कहता है कि इस बात में वज़न नहीं था। तो आगे से पाकिस्तानी मेंटालिटी इसकी है, वो एक अच्छा ख़ासा समझदार बंदा और वो कह रहा है कि ईंट मार दो इसके साथ। तो बात में वज़न हो, तुम्हें समझ नहीं आई तो मतलब मेंटालिटी जो है लोगों की इस तरह की है, किसी बात को भी वो किसी वे से भी ले लेते हैं। एक पढ़ा-लिखा बंदा भी बेवकूफ़ी वाली बात कर देता है कि एक समझदारी वाली बात कर रहा था मज़हब से रिलेटेड और वो चीज़ें समझा रहा था, एकदम से वो पटरी से उतर गया, ऐसे लग रहा था कोई मसखरा है, ठीक है? और फिर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं, वहाँ पे खड़े होके हमेशा से कुछ न कुछ ऐसा कहते रहे हैं कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और उसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं मिलती। इर्रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ये उनमें से एक ये भी है। अगर इसको थोड़ा खोदा जाए उसकी एक अच्छी बात है जो उसने कही थी, क्या कोई शर्म होती है, कोई या होती है। वो उसको अपने सामने शीशे के सामने खड़े करके ना ये बोलना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद वो खुद ही असर करती है उस चीज़ को लेकर। क्रिकेट को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया। तो भाई कैप्टन भाई वो नहीं बनता। उसका स्टेटस और इसका स्टेटस जो है शान मसूद का वो एक जैसे ही है, नथिंग डिफरेंस, ठीक है? वो 10-11 का है और उधर जनाब मेरे ख्याल में 61 मैच खेले हुए हैं और उसमें मेरे ख्याल में इसने 20 जितवाए हैं, बाबर आज़म ने। और इधर जो है शाम सूद ने मेरे ख्याल में कोई 11 का आंकड़ा बता रहे थे। उसमें भी 8-9 जो है वो हारे हुए हैं। तो दोनों का स्टेटस जो है वो सिमिलर है, उसमें डिफरेंस नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम में कैप्टन है ही नहीं है कोई। पाकिस्तानी टीम है ही नहीं है, ये कहना चाहिए क्योंकि इसमें टैलेंट है ही नहीं है, नज़र ही नहीं आ रहा कोई टीम को लेकर चले या कुछ ऐसा बंदा हो जिसको भाई आँखें बंद करके बोल्ड फैसला करे और सीधी उँगली उसकी तरफ जाए। फिर ये पर्ची है, जो टॉप पे नाम है रिज़वान हो गया, रिज़ू द लिमस्टिक, ये ज़िम्बाब्वर, ठीक है, वो सी पैक, शाहिन अफरीदी, तो इनके अलावा मुझे नहीं नज़र हाँ, एक और भी है वो शादाब खान, जो कहता है कि हार्दिक पांड्या जो है उससे भी ऊपर है, ठीक है। यार ये किस तरह की सिचुएशन है आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है ना? आप लोग भी आए दिन जो है क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। इंडियन क्रिकेट की तरफ देखें तो बहुत सारे नाम नज़र आते हैं, लेकिन इन रियलिटी यहाँ पे देखें तो भाई आपको ज़ीरो क्रेडिबिलिटी नज़र आएगी और आप जो है उँगली उठा के सेलेक्ट नहीं कर सकते। और पिंकी द लेजेंड मैं कहूँगा क्योंकि भाई अ, वो कर गई है करके दिखाया उसने कि एक माफिया जो है कह लें या आप कह लें कि सिस्टम को नंगा करना या सिस्टम के ऊपर होल्ड करना भाई, वो जिस तरह के बयानात और जिस तरह की ऑडियो चली है
अवाम एक बार जो है वो तंग रह गई है कि ये वही सिस्टम है जिसके अगेंस्ट जो है कोई बात नहीं करता, कोई जो है कह ले कि इस तरह हंस के बात करनी के जो कुछ होता है कर लो, ये और वो, मतलब इस तरह के बयानात, ये ऑडियो बाकायदा है, वीडियो प्रूफ में पड़ा हुआ है वो सब कुछ। तो वो इस तरह की डिस्कशन जो है वो वो किसी ने नहीं खोल के कह रही है गोल्डन खोल के पैकेज कह रहे पड़े हैं। हुए हैं। तो भाई वो सिचुएशन जो है वो किसी ने डिस्कस नहीं की, मतलब अंदर ही अंदर ताल्लुकात होते रहे हैं कि इसकी उसके साथ है, उसकी इसके साथ है। लेकिन वीडियो क्लिप जो है एक पाकिस्तानी बीच में आया, यूट्यूबर ही थे, उन्होंने वो रिलीज किया और उसमें उन्होंने नाम मेंशन कर दिया। कुछ का नाम उन्होंने जो है वो हाइड रखा इन अ सीरियस नोट, उन्होंने बिल्कुल बताया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते। वो आप भी समझ सकते हैं हम भी समझ सकते हैं कि वो बात जो है, लेकिन पाकिस्तानी फनकार थे कोई भट्ट मेरे ख्याल में, कास्ट और पता नहीं दिल भट्ट है क्या है, वो हैं, अ, वो एक दो और हैं कह लें कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो है वो लड़की हैं जिनकी पिछले साल मेरे ख्याल में कोई डेथ हुई है इसी वजह से, यही रीज़न की वजह से। तो वो जो है उनके नाम आए हैं, और जो है पुलिस वाले जो हैं बीच में इन्वॉल्व हैं उनके नाम आए हैं। कुछ एलीट क्लास के लोग थे जो बिजनेस टाइकॉन है, उनके नाम आए हैं। भाई ईच एंड एवरी वन मतलब स्टक है भाई यहाँ पे आके वो। और इसने अभी उन्होंने कहा कि पेंडोरा बॉक्स मैंने खोला नहीं है, मतलब पूरी तरह ओपन नहीं किया। अगर मैंने पूरी तरह ओपन किया तो जो सबसे ऊपर से होल्ड कर रहा है ना, या सपोर्ट कर रहे हैं जो भी है, भाई उनके नाम भी आएंगे। तो वो अभी तक क्योंकि उनकी सपोर्ट के साथ ही वो जो है सरवाइव कर रही है, वरना ये सिस्टम तो भाई आ, आड़े टेढ़े हाथों जो है वो ले लेता है बंदे को, और किस तरह बंदा सरवाइव करेगा मुश्किल है। कि मैं निकल के कहूँ कि यार आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये और वो, तो दूसरे दिन भाई जियो की पट्टी के ऊपर ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, कि गुजर गए जनाब, और ये हो गया अपनी वो ही हो फायरिंग से गया। वही जाम होगा, बहक हो गई। वही ना कि मतलब वो चीज होगी तो अपने साथियों की फायरिंग से। साथी यही है नमूने, एक नहीं, एक फायरिंग ये की वजह न्यूज से चल रही है ना, अपने ही यही साथियों होता है के ना। फायरिंग से। ये भी रगड़े जाएंगे, उन्होंने कहा ये भी तेरे ओ साथ यार साथ बार में। बार इधर इशारा कर रहे हो। मैं तो साथी यही है, कह रहे हैं और साथी साथ यही दोस्त यार क्या हो नहीं गया, अच्छा नहीं अच्छा। क्या हो गया भाई, गलत हम चीज में। दोस्त ही नहीं है। एग्जाम्पल था भाई, अभी तो एग्जाम्पल दिया है तो ये कह रहा दोस्त नहीं है। अगर इन रियलिटी ये चीजें होती तो भाई सिस्टम को उसने धक्का दिया है। शर्मिंदगी वाली बात ये है, ये मैं सच्ची कहूंगा कि भाई एक जो है, भले वो लड़की या लड़का हो ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि भाई सिस्टम को ललकार दिया है। और दूसरी चीज कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान में इन रियलिटी, कि उनको लगा है कि कोई तो सिस्टम को लताड़ रहा है, कोई तो सिस्टम के ऊपर सिस्टम जो है वो लेके बैठा हुआ है। कि भाई वो कह रहा है कि जैसे पुलिस वाले पकड़ने आए हैं तो वो यूट्यूबर ही बता रहा था कि क्या उसे कह रहे हैं कि हथकड़ी नहीं लगा सकते तुम, अगर तुमने लगाने की कोशिश की तो भाई सस्पेंड हो गए। उसने लगाई है हथकड़ी, लेकिन बाहर आते हुए खोल दी है, रिलीज कर दिया मतलब उसे। और उसके बाद जिस तरह वो टहलती हुई आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि वो रॉकी वाला सीन ही है, केजीएफ वाला, जिसमें वो थाने में उसको पकड़ा होता है, सिरगढ़ गिर जाता है, फिर वो पुलिस वाला सिरगढ़ उठाता है जिस तरह घबराते हुए। सेम सिचुएशन नजर आ रही थी भाई। वो लेडी गागा बनी हुई है, घूम रही है जनाब धंधराती हुई, और शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है, और रफली टफली वो नजर आ रही है। और भाई वो अंदर चली गई, और अंदर जाके भी भाई उसने गुफ्तगू वैसे की होगी क्योंकि जिस भाई उसको पता है कि मैं ना इधर हो सकती हूँ ना उधर हो सकती हूँ, ठीक है, जब तक वो जो भी ताकत है उसके साथ है, तो वो भाई उसको वही कोई हिला नहीं सकता पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और बाकी यही डिस्कशन थी, और बाकी मौजूद के ऊपर रोशनी डालेंगे अली भाई। बिल्कुल जी। और इसी पे बात करता हूँ कि ये जो पिंकी है, भाई ये सिस्टम के खिलाफ, मतलब सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, ये खुद ही सिस्टम है। ये बात बिल्कुल ठीक कही है। मैं भी यही कहता हूँ कि जो सिस्टम खुद ही सिस्टम है, हम्म। तो उसने क्या किसी को चैलेंज करना है। इसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा, कोई भी, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई वकील, ना कोई जज, ना कोई और। मतलब कि ये सारे मुलव्वस हैं, और इनको भाई इस जो आइडियो में हमने सुना हुआ है, गोल्डन पैकेज जो है उनको मिलता है, गोल्डन डब्बी। मतलब कि उनके लिए स्पेशल होता है, जो ये इसको पीछे जिनका हाथ है सबका, जो भी होंगे, कोई पुलिस वाला होगा, कोई जज होगा, या कोई ब्यूरोक्रेट्स होगा, जिनके नाम आए हैं उनकी बात कर लें। तो जिनके नाम अभी आएंगे तो वो वक्त के साथ वो भी निकलेंगे। तो ये उनको गोल्डन जो है वो पैकेज पहुंचाती थी। मतलब कि ये
क्या क्या स्मगलिंग करती होगी चीजें जो और भी, बहुत कुछ होगा भाई तो इसमें। उनको प्रोवाइड कर दी, उनके इसके पास सबूत होंगे उनके, हम्म, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे अभी। हालांकि वो चाहते होंगे, जो भी इसके पीछे हाथ जिनका होगा वो चाहते होंगे कि रास्ते से हटे अब ये क्योंकि उनके लिए खतरा बन चुकी है उस सिस्टम के लिए, हम्म, तो चाहते होंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब कि बहुत बड़ा माफिया जो है वो मतलब चला रही है ये। तो बहरहाल ये तो अभी चल रहा है केस, कुछ इंकशाफ आ रहे हैं, कुछ कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वाकई कौन कौन जो है अभी इसमें मुलव्वस है। उसने कहा पता नहीं 800 अड्डे मेरे ख्याल चल रहे हैं मेरे उस रेस्टोरेंट पे। 700 शायद मेरे हाँ, ख्याल तो से। 700-800 अड्डे चल रहे हैं, तो इसमें कि कितने लोग होंगे और किस किस को क्या कितने क्या लोग प्रोवाइड किया वाकई जा रहा इसके होगा। अंडर होंगे, कितने जो है वो ओहदेदार इसके अंडर होंगे, तभी तो बच रही है ना, नहीं तो भाई इसकी क्या मजाल के इतनी जो है वो बातें कर जाए। वही ना। यहाँ पे कोई मतलब एमएनए भी आके कर ले उसको भी नहीं छोड़ेगी पुलिस तो ये चीजें हैं कि ये भाई कुछ नहीं कहा जाता, ये आम बंदे की जो है ना समझ ले सोच से भी ऊपर है। तो हमारी वहां तक सोच भी नहीं जाती होगी जहां से जो है वो इसका सिस्टम शुरू होता होगा। हम्म, तो इसलिए जो है वो हमें अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज का नहीं पता, और बातें जितनी मर्जी करवा लें, हर कोई व्यूअरशिप के लिए कुछ भी किसी का भी नाम थोप थोप रहा है अब, किसी का भी। लेकिन सबूत के तौर पे जब तक सामने नहीं आता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे का नाम यूज करेगा। कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलाएगी, दूसरी पार्टी पे एक पार्टी के साथ मिलाएगी, तो ये चीजें भी चलेंगी, बीच में शामिल होंगी। तो जब तक अथेंटिक वो खुद अपने मुंह से नहीं बोलती और वो बंदा आगे एक्सेप्ट नहीं करता या सबूत नहीं मिलता, तब तक जो है ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता किसी चीज को भी। तो खैर ये तो वक्त के साथ साथ जो है या तो दब जाएगी बात, या ये रास्ते से हट जाएगी, या फिर जो है वो नाम जो है वो सामने आ जाएंगे या सबूत सामने आ जाएंगे पर, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा किसी का भी। तो इसका नहीं कुछ को बिगाड़ पा रहा, तो जो इसके पीछे होंगे उनका क्या कोई बिगाड़ पाएगा फिर। तो बहरहाल ये सारा सिस्टम जो है वो अभी चल रहा है, यहाँ पे तो न्यूज इसी की चल रही है ज्यादा अब। जिसको देखो ये इसी की न्यूज दे रहा है, जिसको देखो व्यू अपने इसकी न्यूज दे रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम चलता रहे। शुरू में इन्होंने बताया कि आबादी जो है वो डबल हो जाएगी 25 साल के बाद। तो हो सकता है भाई, आवाम जो है यहाँ पे वेली है बिल्कुल, उनका और लाइट कोई जाती तो काम और नहीं है। को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना पता है क्या है, मौलवी मुल्ला वाकई ये बात ठीक है कि वो एक हदीस है उसका हवाला दे के जो है वो ये बातें करते रहते हैं कि अपनी तादाद बढ़ाओ। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान ना होने के बराबर थे, तो उस वक्त की बात है। अब तो यकीन करें, कहते हैं जी पालने वाला रब की ज़ात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर वाला पालता है। ये आप लोगों का भी यकीन है कि ऊपर वाला पालता है, तो देता वही है सबको, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिम्मेदारी भी होती है, कोई माँ बाप पे भी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने बच्चे मतलब कि इतने रखे कि जिनको जो है परवरिश अच्छी कर सके, तरबियत अच्छी कर सके, जिनको वो सहूलतें दे सके। यहाँ पे जो है वो लाइन लगाई होती है, सारे बेचारे जो है गलियों में जो है रुल रहे होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। पढ़ाई ना होने के बराबर होती है उनकी, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते जी हम। फिर रोना धोना मीडिया पे आके शुरू हो जाते हैं, इतने बच्चे हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो भाई पहले ही वो कदम उठाना चाहिए कि आपको पता है कि आपकी आमदन इतनी नहीं है, आपके रिसोर्सेज इतने नहीं है कि आप जो है वो बस यही काम करते रहे। भाई जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो तरबियत अच्छी कर सकते हैं, जो अपना सारी सहूलतें दे सकते हैं उन बच्चों को, चाहे हमारी तरफ से जो है 30 करें 40 पैदा करें, वो उनकी पर्सनल मामला है, किसी के पर्सनल मामले में वाकई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनका पर्सनल मामला है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक मुआशरे के तौर पे जो है बात कर रहा हूँ कि इस तरह जो है वो गरीबी और बढ़ेगी पाकिस्तान में। जो है वो अगर गरीब लोग जो हैं वो पैदा करते जाएंगे, तो उनको ज़ाहिर है कौन पालेगा फिर, जब बंदा जो है खुद पाल ही नहीं पा रहा, इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है,
तो फिर पैदा भी उतने करें ना जितने के आप जो है उनको सहूलतें दे सकें, जिनकी अच्छी तरबियत कर सकें, तभी उतना रखना चाहिए। आपके पास कुछ है नहीं है, अपने खाने के लिए नहीं है, बच्चे पैदा करी जो, तो ये चीज़ जो है ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों में है कि देखी जाएगी, देखी जाएगी, अल्लाह मालेगा, देखी जाएगी। बिल्कुल अल्लाह मालेगा, लेकिन आप पे भी कोई जिम्मेदारियां हैं, उनको भी निभाएं। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, सारा कुछ जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं फिर। तो आप दुनिया में आए, आपको दिमाग दिया गया, अपनी अकल से सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बेहतर है, क्या मुल्क के लिए बेहतर है। वो नहीं सोचते। हम सिर्फ जो है वो बस जो भी है हो जाए, देखी जाएगी, हो जाए, देखी जाएगी। हमारे अपने कितने दोस्त यार हैं ऐसे हैं जो कि मतलब के लाइन लगा दी है उन्होंने, तो अगर उनसे कहें वो कुछ नहीं होता, बस ठीक है, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। खाने के लिए खुद के पास पैसे नहीं है इतने, सीधी सी बात कर रहा हूँ। ये हकीकत है। तो बहरहाल ये तो पाकिस्तान में डबल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो। वैसे तो अभी बड़ा प्रचार होता है यहाँ पे भी। अब बड़े मजे मजे के कमेंट्स आने हैं। आप लोगों का एक ही काम है, 4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो। नहीं भाई, आप कर सकते हैं, आप चाहे जो मर्जी कमेंट करें, उससे कोई मतलब ये नहीं होगा कि कोई मतलब जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। 4 शादियां करें, चाहे मतलब जो मर्जी करें, वो एक हर एक का यार भाई। मैं ये किसी पे भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि मैं किसी की लाइफ में जो है अमल दखल करूं, उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं सीधा कह रहा हूं कि अगर वो बच्चे पाल सकता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, उसमें इतने रिसोर्सेज हैं उसके पास, तो बेशक पैदा करे। संभालने ज़ाहिर है खुद संभालने हैं ना, तो जो बंदा संभाल ही नहीं सकता उसको जो है थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। फिर बाद में जो है वो परेशान होना, टेंशन लेने, और खुद ही जो है वो फिर गवर्नमेंट पे कोसना, फिर जो है कहना कि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मतलब कि फिर इस तरह की सोचें, मतलब सोचना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे बोलने शुरू कर देते हैं लोग, यहाँ पे पोस्टें करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये चीज़ें जो है पहले खुद भी देखनी चाहिए, खुद भी कोई पाकिस्तान के लिए जो है सर्व करना चाहिए, अपना आप देखना चाहिए। वही कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। तो ये जो है भुलांगने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मिसाल सीधी दे दी। तो बहरहाल जी, हम तो समझा ही सकते हैं, बाकी किसी के पर्सनल मामलात में अमल दखल तो नहीं कर सकते। जिनको कहें समझाएं, वो आगे से उल्टा भाई शुरू हो जाता है, तो फिर बंदा क्या करे वहां पे। हाँ, दलीलें बड़ी होती हैं उनके पास। दलीलें भी होती हैं, और वैसे भी वो कहते हैं कि आपका काम क्या है, आपसे किसी ने मांगा, खाने को मांगा है। वैसे भी पाकिस्तानियों ने जहाँ भी अपने आप को डिफेंड करना होता है वहां पे मजहबी कार्ड जिंदाबाद। बस मजहब का कोई हवाला दे के तो वो कार्ड खेल छो, बस ठीक है, अपनी बात मनवा लो। वही ना, इस टाइम जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, या आपके अपने क्या हालात हैं, कितनी महंगाई है, वो भी देखना चाहिए। तो पर कोई भी नहीं देखता इन चीजों पे। और बाकी कौन सा टॉपिक रह गया? कहेगा कोई भी नहीं रह गया, और है कोई ना कोई टॉपिक एक बीच में। ये कोई बात हुई है, कोई डिस्कशन है, कोई पोस्ट में अफगानिस्तान वाला तो हो गया, पिंकी वाला भी हो गया, आसिफ वाला भी हो गया, क्रिकेट वाला भी हो गया। हो रहा था, पता नहीं कुछ था। और ट्रम्प को लेकर यही है ना कि वो चेंज करता रहता है अपनी जो है ना वो चीजें, मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान का इन्होंने पाकिस्तान के लिए मतलब कुछ नहीं किया ना, पाकिस्तान को में क्या इन्वेस्ट किया है उसने। वैसे तो कहता है जिगरी दोस्त है, और बाकी ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के लिए क्या किया है उसने, पाकिस्तान में कौन सा इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान के लोगों के लिए कौन सा इन्वेस्ट किया है, तो वो चीज़ जो है वो कोई भी नहीं पूछता उससे। तो पर और उसके अलावा मेरे ख्याल में क्वेश्चन ही थे, सवाल ही थे, और उनके जवाब पता नहीं क्या थे। जी इसमें और सवाल आपको नहीं कोई याद? सवाल मुझे को नहीं याद। चले जी, वीडियो वाइड अप करते हैं। और असल में ये भूलने का जो वजह है ना, बीच में 1 घंटा बिजली चली गई थी। हाँ, वीडियो मुकम्मल हुई और बीच में 1 घंटा बिजली चली गई थी, तो जिस वजह से जो है दूसरे चैनल की वीडियो भी नहीं आएंगी, क्योंकि
अब टाइम हो गया टाइम हो गया ना, काफी देर से बिजली गई हुई है। चले जी, वीडियो वाइंड अप करते हैं और यही हमारा मैसेज है, यही ओपिनियन था और कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा आपके लिए। वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज, पीस।